Homework discussion. Rewrite the following passage using the simple present tense of the verbs given in the brackets. Yoga dash be a great stress buster. रहता है यहाँ पे is होगा. It helps in improving concentration. यहाँ पे helps होगा. It के साथ helps होता है. verb 5 लगाएंगे. It not only ensures होगा, आपके सामने है. Discipline but also teaches, यहाँ पे es लगाएंगे. How to handle stress levels. It trains, मतलब कि हमको बताता है, ट्रेनिंग देता है. It trains us to channelize surplus energy in a positive manner. योगा एक्ट्स, यहाँ पे एक्ट्स होगा. सिंपल प्रेजेंट करना है, यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट में आपको सब करना है. एज अ मैजिक हीलर. इट अनरेवल्स many hidden qualities that we possess. बस इस तरह से करेंगे हम. सब में सिंपल प्रेजेंट लगाना है. क्वेश्चन बी का, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आइदर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमको या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको यहाँ पे भरना है. तानवी एंड धरना आर सीटिंग वेरी क्वाइटली इन देयर रूम. अपने रूम में एकदम शांति से बैठे हैं दोनों के दोनों. यूजुअली, यहाँ देखिए यूजुअली लग गया, मतलब कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा क्योंकि हैबिट की बात है ये. यूजुअली व्हेन दे आर अलोन दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्चीफ. जब ये लोग अकेले होते हैं बहुत सा बदमाशियां करते हैं. बट टुडे दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर हु हैज. लेकिन आज ये लोग एकदम शांति से, एकदम धैर्य के साथ अपनी मम्मी का वेट कर रहे हैं. ये अभी का एक्शन है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे. इसके आगे हम अभी करते हैं. अब इसके आगे देखिए. Who has promised to take them for fun rides in the evening. तानवी के बाद क्या होगा आंसर? क्या होगा? It's collecting. तानवी is collecting. Is collecting. हाँ, क्योंकि यहाँ देखो तानवी अपना किताब कलेक्ट कर रही है, सामने दिखाई पड़ रहा फिगर में. और वहां पे देखो उसकी जो बहन है वो अपने टॉयज को रख रही है. तो तानवी अभी की बात है. फिलहाल मैंने कहा था कि जो काम अभी कंटिन्यू हो रहा हो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं. सो हियर तानवी अपना बुक रख रही है, तो तानवी इज कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली. धारणा इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक. और धारणा अपना टॉयज को रैक में रख रही है, तो कीप यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज कीपिंग हो जाएगा क्योंकि अभी ये काम हो रहा है. ओके. She usually likes to keep them on her bed. यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हमेशा कहाँ रखती है? अपने बिस्तर पर रखती है. तो she usually likes हो जाएगा. Likes to keep them on her bed क्योंकि वो हैबिट की बात है. तानवी टू और तानवी भी प्रेफर्स हो जाएगा क्योंकि उसका भी हैबिट ही है. तानवी टू मतलब भी होता है. तो तानवी टू प्रेफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल. बट टुडे, लेकिन आज शी इज अरेंजिंग, क्योंकि अभी की बात है, वो भी अपना किताब अपना रखती है बेड पर, लेकिन अभी की बात है इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? इज अरेंजिंग कर देंगे देम ऑन हर बुक. ओके, यहाँ तक हो गया. अब पेज 4 का पार्ट 1 ऑफ नेक्स्ट करते हैं. अब देखो सेकेंड, मोहित इज मॉर्निंग वॉक. यहाँ देखो मोहित अभी जा रहा है ना, मोहित अभी कभी जा रहा है इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे फॉर्म में. तो मोहित इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. He gets up at 5:30 a.m. and goes for a brisk walk. यहाँ देखो ये रोज की बात है इसलिए यहाँ पे he gets up कर दिया, मतलब कि वो जगता है 5:30 में सुबह में and goes for a brisk walk in the park nearby. और फिर वो पार्क में जाता है रोज. यहाँ पे goes कर देंगे, goes for a brisk walk in the park nearby. He comes, यहाँ पे coming क्यों नहीं है? इसलिए coming नहीं है क्योंकि ये बात हैबिट की है, ये रोज की बात है. तो he comes back at 6:30. 6:30 में आता है and leaves for his school at 7:30. Today, अब अभी की बात है, ये काम अभी जो एक्शन है कंटिन्यू कर रहा है. यहाँ देखो today he is feeling not well. और आज वो अच्छा महसूस कर रहा है, आज इसको अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, फील नहीं कर रहा है. हाँ, तो he is not feeling well, so of reading a book. इसलिए वो सोच रहा है किताब पढ़ने के बारे में. So he is thinking of reading a book instead of going for his daily walk. यहाँ पे thinks नहीं होगा क्योंकि thinks हो जाएगा तो वो उसका habitual action हो जाएगा, रोज का हो जाएगा. लेकिन रोज की बात नहीं, बल्कि वो अभी किताब पढ़ने के बारे में सोच रहा है. ओके, होमवर्क कंप्लीट हो गया.
चलो, Yes, sir. Yes, sir. नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? सबको दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes. दो तरह के वर्ब्स हैं, एक एक्शन वर्ब है और एक कौन सा है? नॉन एक्शन वर्ब है। अब तुम ये बात सोचो कि Non-action. हाँ, नॉन एक्शन वर्ब्स। अब देखो, कुछ हमारे मेंटल स्टेट्स होते हैं हमारे, जैसे कि बिलीफ है, बिलीफ होता है ना, विश्वास करना। तो बिलीव करना एक परमानेंट वर्ब है, वो एक मेंटल स्टेट है। थिंक, लव, हेट, अपीयर, सीम, ये सारे के सारे होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वर्ब्स होते हैं, इससे हैबिट की बात होती है, किसी की मेंटल स्टेट की बात होती है, उसके क्वालिटीज की बात होती है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं एक्शन वर्ब्स, वो टेम्पररी होते हैं। जैसे कि खेलना, इसका जो काम है, अभी खेले फिर बंद कर देंगे, ठीक है। खाना, तो भोजन करने का भी काम होता है, टेम्पररी ही काम होता है। बस 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तभी तो खाना कोई खाएगा नहीं। 1 घंटा भी खाते रोते तो कोई खाएगा नहीं। लेकिन जो विश्वास वाला जो वर्ब होता है, होप होता है, बिलीफ होता है, अंडरस्टैंड होता है, लव होता है, हेट होता है, अपीयर होता है, सीम होता है, तो ये टेम्पररी वर्ब नहीं है, ये परमानेंट वर्ब है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज बता रहा हूँ, परमानेंट वर्ब, टेम्पररी वर्ब। तो तुम ये बात समझ लो कि जो ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये परमानेंट वर्ब है, और जो एक्शन वर्ब है, ये टेम्पररी वर्ब है। अब देखो, हम कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत है। आई अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि समझना एक मेंटल स्टेट है, समझना। मैं विश्वास कर रहा हूँ, आई एम बिलीविंग, आई एम होपिंग, ये नहीं होता है। आई एम बिलीविंग, आई एम होपिंग नहीं होता है। आई बिलीव, आई होप होता है। आई थिंक होता है, आई लव, आई हेट होता है। आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, आई एम बिलीविंग, आई एम थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि ये सब टेम्पररी, ये सब परमानेंट वर्ब्स होते हैं। तो परमानेंट वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, और अगर लगाते हैं तो टेम्पररी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आई एम हेटिंग माई, यस सर। आई एम हेटिंग राम, Yes, sir. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमेशा हेट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कर रहा है, फिर बाद में सही हो जाएगा, ठीक है। आई एम हेटिंग भी हो सकता है, आई एम बिलीविंग भी हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी के लिए होगा। अधिकतर हम सिंपल प्रेजेंट ही यूज करते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स के लिए। अब यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक द ग्रामेटिकल करेक्ट वंस, जो ग्रामेटिकली सही है उसको टिक मारना है। आई लाइक दिस ड्रेस, क्या होगा इसका? ये एकदम सही है, यहाँ पे टिक मार देंगे। सही है। आई लाइक दिस ड्रेस, हाँ, वो सही है। और आई एम लाइकिंग गलत हो जाएगा। आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस गलत, क्योंकि यहाँ पे लाइक को आईएनजी वर्ब लगा दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। Yes, sir. रवि इज वांटिंग टू टॉक विथ यू, यहाँ पे सबसे बड़ी नो बात सर, ये नहीं होगा। No, sir. Ravi. Ravi wants to talk with you. Ravi wants to talk with you. सबसे बड़ी बात माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझो कि टॉक हियर लिसन के साथ विथ होता ही नहीं है, इस किताब में गलत दिया है। लिसन हियर टॉक के साथ, तो रवि इज वांटिंग टू टॉक टू यू होना चाहिए था, लेकिन वहां पे विथ दे दिया है, गलती कर दिया है। Yes. यहाँ बात हो रही है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स की, तो यहाँ पे रवि इज वांटिंग नहीं होगा, रवि वांट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो रवि वांट्स को टिक मार लेंगे। Yes, sir. Ravi wants to talk with you. हाँ, टॉक टू यू कहो, विथ नहीं कहो। Talk to you. हाँ, इसके पहले वाले क्लास में मैं वहां पे विथ को कटवा दिया था, ठीक करवा दिया था। अब चलो आगे देखते हैं। द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, द रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग गुड, कौन सही है? Room freshener is The room freshener smells good. Have fresh in the room freshener smells good. The room freshener smells good. वेरी गुड, पहला सही है। अब चलो फोर्थ में, he knows your dad, he is knowing your dad. सही है। फर्स्ट सही है ना? सही है। Your dad. He knows your dad. He knows your dad. वेरी गुड। Your He knows dad. your dad. ओके 5, she owns that house, she is owning that. She owns that house. She owns that house. वेरी गुड, अच्छा आंसर है। 6 में, I hear some noises from the room, तुम लोग फर्स्ट और सेकंड बोलो, सेंटेंस नहीं पढ़ो, फर्स्ट और First. सेकंड। I hear First. सेकंड भी सही हो सकता है, लेकिन सेकंड सही होगा तब जब ये बात टेम्पररी हो, अभी की बात हो। I'm hearing some noise from the room, मैं रूम से कुछ आवाज सुन रहा हूँ, अभी की बात है, ये भी सेंटेंस सही है।
लेकिन यहाँ पे ज्यादा सही होगा फर्स्ट, आई हियर सम नॉइज फ्रॉम द रूम। ओके, अब यहाँ पे देखो, रिमेंबर नॉन एक्शन वर्ब दैट इज verbs that don't describe an action are not used in the continuous tense। मतलब जो verbs एक्शन को शो नहीं करते हैं उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, मतलब कि आईएनजी फॉर्म नहीं होता है नॉन एक्शन वर्ब्स का, तुम ये बात जान लो। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया, दिस सूप इज टेस्टी, दिस सूप टेस्ट सो, ये सही है। व्हाट, जैसे कि लाइक, वांट, स्मेल, नो, ओन एटसेट्रा, ये सब होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। अब यहाँ पे तुम देखो एक लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, वर्ब ऑफ, ये सब कौन से हैं, वर्ब्स ऑफ सेंस, Verb of sense. वर्ब्स ऑफ सेंस। Verb of sense. हमारे जो सेंस होते हैं, हमारे जो बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, ये सब जो वर्ब्स होते हैं उस सेंस ऑर्गन से रिलेटेड ये होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंस। इसमें आईएनजी वर्ब फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है, और लगाते हैं अगर तो टेम्पररी एक्शन कहा जाएगा, परमानेंट एक्शन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस, जैसे कि लाइक, ये लाइक हमारा फीलिंग होता है, लव और हेट करना हमारा एहसास होता है, हमारा फीलिंग होता है। वांट, डिजायर, चाहना, इच्छा करना, फियर, डर, रिस्पेक्ट, इज्जत करना, ये सब के सब हमारे इमोशंस होते हैं। हटाओ इसको, हटाओ तो अमीवस्था को हटाओ, रिमूव करो, हटाओ इसको, हटा दिया हम। और कौन है, और किसको हटाएं, जिसको भी आवाज लगता है कि उसके आसपास आवाज हो रहा है वो अपना म्यूट कर ले, तो हम रिमूव कर देंगे तो क्लास देख नहीं पाएगा, तुम सब निकल जाए यहाँ बढ़िया से। अब चलो, यहाँ वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, यहाँ पे लाइक, लव, हेट, फील, वांट, डिजायर सब होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब चलो हम करते हैं वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट्स। हम मेंटल स्टेट्स हमारी मानसिक जो दशा होती है उसके भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि नो, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, थिंक, सपोज, रिमेंबर, इस सारे वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे कोई कहे कि आई एम नोइंग यू, मैं तुमको जान रहा हूँ, ये सेंटेंस गलत है। आई नो यू होता है मैं तुमको जानता हूँ होता है, मैं तुमको जान रहा हूँ नहीं होता है। आई नो यू सही है, आई एम नो यू गलत है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग करना गलत है, ठीक है। उस तरह से ये सब होते हैं। और यहाँ पे एक और दिया है कैटेगरी, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, मतलब कि अधिकार जो शो करता है वर्ब्स, उसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ पोजेशन। जैसे कि ओन, ऑन नहीं है, ऑन मतलब प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, ओन मतलब होता है। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। देखो वर्ब मतलब कि ऐसे वर्ब्स होते हैं जिससे अधिकार का बोध होता है, ये सब वर्ब से अधिकार का बोध होता है। जैसे कि ओन्स मतलब कि किसी चीज को अपनाना, किसी चीज का मालिक बनना। पोजेस का भी मतलब वही होता है, किसी चीज का मालिक बनना, किसी चीज का स्वामी बनना। जैसे कि एक फिल्म था 1920 उसमें दिया था पोजेस्ड, शी इज पोजेस्ड, मतलब कि वो एक जो उसमें जो एक्ट्रेस थी उसके ऊपर भूत का आत्मा आ गया था, तो उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, शी इज पोजेस्ड। तो यही वाला है, पॉजेसिव पोजेस्ड हुआ था, मतलब उसके बॉडी पर किसी और का कब्जा हो गया, किसी और का अधिकार हो गया, बुरी आत्मा का अधिकार हो गया। ऐसा भूत नहीं होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भूत नाम का कोई चीज, कोई बुरी आत्मा। हाँ तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा था पॉजेस का मीनिंग समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। तो पॉजेस बिलोंग का भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे उसमें भी, और कॉन्टेन है। इसमें एक और कैटेगरी में अपने से जोड़ रहा हूँ, इसमें कितने कैटेगरीज दिए हुए हैं, 4 कैटेगरीज दिए हुए हैं। एक और कैटेगरी कर लो, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, थीम, अपीयर, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, और नहीं होता है अपीयरेंस, हमारा अपीयरेंस बहुत अच्छा है, अपीयरेंस, तो इसमें हो जाएगा अपीयर, सीम और लुक हो जाएगा। जैसे कि इट सीम्स नाइस, अच्छा लग रहा है बहुत, इट इज सीमिंग नाइस नहीं होता, इट सीम्स नाइस होता है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज लुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमने बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो टेम्पररी हो जाएगा। सर लाइक हो जाएगा, लाइक तो पहले ही है, लाइक तो वर्ब्स ऑफ फीलिंग है, यहाँ पे तो दिया ही हुआ है। हम जो चौथा कैटेगरी उसमें हम ऐड कर रहे हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जो अपीयरेंस होता है उसमें जो वर्ब्स होते हैं वो जान लो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। अपीयर, सिम, SEEM सिम, और एक होता है लुक। अपीयर, लुक और सीम, जैसे कि इट सीम्स नाइस, अच्छा लगता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स
सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुमको भरना है। हम दे देंगे होमवर्क में क्या क्या देना है, हम देंगे, तुम लोग देख लेना, ठीक है। हम इसमें दे देंगे, तुम समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम करते हैं, यहाँ पे क्या है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई मिस्ड, ओके, सिंपल पास्ट, मतलब कि पास्ट टेंस है। थोड़ा सा हम पास्ट टेंस तुम लोगों को समझा देते हैं। टाइम कितना भी हो रहा है, 32 हो रहा है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ओके, तो हम सिंपल पास्ट थोड़ा सा समझा देते हैं, बाद में इसमें हम होमवर्क दे देंगे। जो समय बीत चुका होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस में, जो बीत गया रहता है। काइंड्स इसके हो जाएंगे 4। तो अब इसमें देखो, सबसे बड़ी बात है कि देयर आर 4 काइंड्स इन दिस टेंस कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब चलो, जिसमें हम अभी पहला करेंगे सिंपल पास्ट। अरे यार कहाँ गया, हाँ, नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस Did not. वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, Verb 1 plus object. हाँ, ये हो जाएगा निगेटिव का। मतलब कि इससे तुम अगर डिड लगाते हो, ये बात जान लो कि अगर तुम लगाते हो डिड, ये रहा, डिड लगाते हो तो यहाँ पे वर्ब 1 आता है, क्योंकि डिड खुद ही वर्ब 2 में होता है, ठीक है ना, इसलिए इसके बाद से वर्ब 1 आएगा। अब चलो, अब तो यस नो टाइप का, यस नो टाइप, यस नो टाइप, ठीक है। इसके बाद होगा WH, हाँ, पहले ही WH लग जाता है, और उसके बाद हो जाएगा डिड। वेरी गुड, Did. यहाँ डिड स्मॉल ही रहेगा। उसके बाद से ऊपर जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, सब्जेक्ट प्लस Subject B1 plus B1 और प्लस plus object. ऑब्जेक्ट, बस। object. अब हम इसका कुछ एग्जांपल देके बताएंगे। होमवर्क क्या रहेगा सर? सर 2 मिनट है हाँ ठीक है, अब खत्म कर देते हैं। सर। होमवर्क यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, होमवर्क यहाँ देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। अब इसका एग्जांपल हम करें तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम सोचेंगे यहाँ पे। अगर इसका एग्जांपल सोचें, यहाँ पे क्या होगा, ही वेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा ही वेंट। मतलब क्या होता है, वर्ब 2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ, डिड नॉट के साथ वेंट, वेरी गुड, गो होगा, हाँ, 1 2 होगा। और बस यहाँ अगर हम करते हैं तो पहले ही हो जाएगा डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब 1 रहेगा, और यहाँ पे करेंगे ही गो। WH में क्या होता है, वाई होता है या वाट होता है या वेयर होता है, होम होता है। हम डिड के साथ हम आगे लिख देंगे, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो तुम लोग होमवर्क देखे ना, होमवर्क देख के बनाना उसको, नेक्स्ट टाइम फिर बात करते हैं। Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.